Hi, good evening, everyone. Today, the topic of our FB Live is: Does prenatal care plays important role in pregnancy? So, I am Dr. Gunjan Bola. I am working as an associate director and unit head 2 in QRG Hospital, Sector 16. So, what does we mean by prenatal care? Prenatal care का मतलब the care that the pregnant female gets throughout the pregnancy. उनके पूरे हर ट्रिमेस्टर में जो डॉक्टर के विजिट्स, supplementation, folic acid, iron, and calcium supplementation, and protein supplementations, vaccinations, all throughout, including the checkups that the patient has with doctors, are included in prenatal care. सो वाई प्रीनेटल केयर इज इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत बार आपने सुना होगा कि आप के जो घर में बड़े हैं वो कहते हैं इतनी बार डॉक्टर के पास जाके क्या करना है, या इतनी जल्दी डॉक्टर के पास क्यों जाना है, और डॉक्टर ने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? सो टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चंस, दिस इज द सेशन विच इज गोइंग टू हेल्प अस. सो पहले प्रीनेटल केयर कब लेनी चाहिए? एज सुन एज यू गेट प्रेग्नेंट you should consult your doctor. Why it's important? Because every trimester wise there are things which needs to be taken care of. आपके कुछ बेसिक टेस्ट होंगे. There are patients who have thyroidism, hypothyroidism है, थायराइड की प्रॉब्लम है, and that gets manifested जब हम पहली बार टेस्ट कराते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब कोई पेशेंट अगर फोर्थ फिफ्थ मंथ से पहले डॉक्टर के पास पहुंचा ही नहीं, तो उसका टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट नहीं होगा तो थायराइड का लेवल जो हाई उनका चल रहा है, जिसकी वजह से बाद में बच्चे के अंदर भी दिमागी परेशानी आ सकती है, वो पता ही नहीं चलेगा. सो मेडिसिन लेट स्टार्ट होगी. सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में आप अगर डॉक्टर के पास नहीं गए, आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ. आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, सो वी डोंट नो वेदर प्रेगनेंसी डेट के हिसाब से चल रही है, प्रेगनेंसी हेल्दी है, उसमें कुछ और कंजेनिटल प्रॉब्लम्स तो नहीं है. देर आर फ्यू कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस, कुछ ऐसी खराबियां हैं जो पहले 3 महीने में भी पता चल जाती हैं. ऐसे केसेस में अगर हमें पहले से पता हो तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं. अगर हमें लगता है कि इसके की ग्रोथ आगे नहीं हो सकती है और ये बच्चा ठीक नहीं बन रहा है, तो हम उसको बाद में मेडिकली या बाय सक्शन हम उसको क्लीन करवा सकते हैं, उस प्रेगनेंसी को उसको टर्मिनेट करा सकते हैं. बट अगर आपने कोई अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराया फोर्थ फिफ्थ मंथ तक, तो उसके बाद जब भी पता चलता है कि अगर बच्चे में कोई नुकसान या कुछ भी दिक्कत है जिसके लिए हमें वो प्रेगनेंसी रखना ठीक नहीं है, ना माँ के लिए और ना बच्चे के लिए, तो वो उसका डिफिकल्ट प्रोसेस है. उस प्रोसेस में आपको दर्दें दी जाती हैं, फिर उसके बाद होता है विच बिकम्स नॉट ओनली फिजिकली टॉर्चरस फॉर द फीमेल जो इतनी पेन सह रही है, बट मेंटल टॉर्चर और साइकोलॉजिकल टॉर्चर अलग है ऑफ प्रेगनेंसी. सो देर आर फ्यू थिंग्स विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. जब मैंने आपको बोला कि हम फर्स्ट विजिट में जाते हैं, so in your first visit, most of the time, the doctor will confirm your pregnancy, whether you're pregnant or not. And now the next step is whether the pregnancy is intrauterine या uterus के बाहर है, which is also one thing which needs to be care of. Because अगर uterus के बाहर है तो इसका मतलब ये है it can be in tubes, ovaries, जहाँ पे अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा ग्रो करेगी तो वो अंदर फट सकती है, जो पेशेंट के लिए उसकी जान को खतरा हो सकता है, बिकॉज इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है जिसका हमें बाहर से कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आपके स्कैन पे प्रेगनेंसी कंफर्म हो, प्रेगनेंसी देखी जाए, उसकी हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, वेदर द हार्ट बीट इज स्ट्रांग इनफ, यू नीड एनी सप्लीमेंट्स फॉर दैट, एनी सपोर्ट फॉर दैट, that can only be seen by your doctor and can be advised only by your gynecologist. So that's one thing. Plus she will start you with folic acid supplementation. सो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्री प्रेगनेंसी भी बहुत बढ़िया है जो अगर आप लें, और पोस्ट जैसे ही कंसीव करें फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर हम लेते हैं तो वो और भी अच्छा है. दे से इट हेल्प्स इन द न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. सो न्यूरल ट्यूबल का मतलब है कि ब्रेन स्पाइन जो उसकी पूरी ग्रोथ है ना बच्चे की, दिमाग की, वो उसके लिए फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जो है वो ज़रूरी है लेना उस टाइम पे. आपका ब्लड टेस्ट में जैसे मैंने आपको बोला थायराइड, उसी तरह से कई पेशेंट्स को पता ही नहीं होता उनको शुगर की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ओवरवेट है जिसकी वजह से शुगर आउट ऑफ रेंज जा रही है,
जिससे बच्चे के अंदर कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन भी आ सकती है। बाद में बच्चा हैवी वेट का हो सकता है, जिसको डिफिकल्ट इन डिलीवरी हो सकती है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है शुगर की प्रॉब्लम की वजह से। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका देखा जा रहा है चेकअप में। सो व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द फर्स्ट विजिट है ना प्री नेटल केयर में, जो अभी मैं बता रही हूँ, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप कराया, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन कराया। देर आर पेशेंट जिनका हम उस टाइम पे फर्स्ट विजिट में के बाद में वो थैलेसीमिया का टेस्ट कराते हैं, एंड दे डोंट इवन नो दे आर थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर में और हमारे में आपस में कोई देखने में कोई फर्क नहीं है, बस उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा लो की तरफ रहता है। तो देन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर पेशेंट में है तो वी नीड टू गेट हर हस्बैंड टेस्टेड ऑल्सो, बिकॉज अगर बाई चांस हस्बैंड इज ऑल्सो थैलेसीमिया माइनर, देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि बच्चा जो हो वो पूरे थैलेसीमिया मेजर के साथ हो सकता है 25% केस में। तो उस 25% केस में बच्चा सरवाइव नहीं करेगा, बच्चा को हीमोग्लोबिन बनाने वाले तत्व ही नहीं है उसके अंदर। सो ये सब चीज़ें तभी हो पाती हैं जब हम टेस्ट कराते हैं और हम अपना चेकअप कराते हैं। जैसे यूरिन टेस्ट कराते हैं, यूरिन में कई पेशेंट्स होते हैं जिनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूरिन टेस्ट रिपीट होता रहता है, बिकॉज प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक रिलैक्सिंग कंडीशन है, तो यूरिन इन्फेक्शन थोड़ी ज़्यादा होती हैं, वाटर डिमांड ज़्यादा है, लोग उतना पानी नहीं पीते हैं। सो आई सीन पेशेंट्स हु हैव कॉन्स्टिपेशन जो कि काफ़ी क्रॉनिक है, प्लस उनको यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। सो दीज आर थिंग्स जो आपकी एक गायनेकोलॉजिस्ट ही बता सकती है कि क्या करना है। सो जैसे मैंने आपको शुरू में आपके सारे ब्लड टेस्ट बताए जिनका हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस है, उसी तरह से जैसे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड पे हमने हार्ट बीट चेक कर ली, द नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड विच वी यूजुअली से एज लेवल 1 अल्ट्रासाउंड ऑल्सो, और अल्ट्रासाउंड अगर आपने कभी सुना हो एनटी एनबी स्कैन भी बोलते हैं उसको। एनटी एनबी स्कैन इज नेजल बोन देखते हैं और बच्चे का नेक का फोल्ड देखते हैं। एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज दैट अल्ट्रासाउंड प्लस द ब्लड टेस्ट प्लस द पेशेंट्स एज, इन सबको कंबाइन करके एक ग्राफ बनता है विच कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट कि आपका डाउन सिंड्रोम, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं जो आपने देखे होंगे जिनका सर्वाइवल है, दे आर वेरी हैप्पी चाइल्ड बट दे आर मेंटली थोड़े से वीक हैं, वो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों का रिस्क फैक्टर उन्हीं से कैलकुलेट होता है। एंड सैडली आई मस्ट से डाउन सिंड्रोम डजंट हैव एनी ट्रीटमेंट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी रूल्ड आउट। एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उससे पहले, तो उस टाइम पीरियड में वो एक रिस्क रेशो से वो कैलकुलेट होता है, जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ही पता चल जाता है कि है कि नहीं है। देन द अदर थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट which we need to see is, and for that we have antenatal classes also. There is a diet which your doctor is going to tell you क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना फ्लूइड रिक्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल यू कैन हैव, आप सेक्सुअल रिलेशंस रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, कोई आपको पेट में दर्द तो नहीं रह रही, यू डोंट हैव एनी लो बैक एक विच इज परसिस्टिंग, एनी सिम्टम्स विच यू माइट नॉट एबल टू सी, आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है, थोड़ा बहुत है, सभी बोलते हैं कि थोड़ा बहुत दर्द तो होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा बहुत दर्द कभी ज्यादा बन गया और एकदम यूट्रस का माउथ खुल जाए एंड इट बिकम्स अ रिस्की प्रेगनेंसी। सो ये आपके चेकअप्स में आपका डॉक्टर ही बताएगा। Simple to simple thing. Every time when you go for your checkup, your doctor is checking your BP and weight. And sometimes the patient wonder कि अरे 2 हफ्ते में क्या फर्क हो गया होगा. So everything has a reason for it. Why your BP is important? Because you have a tendency to have high BP during pregnancy. और अगर high BP किसी का होगा तो वो high BP से उसके बच्चे को भी असर होगा, बच्चे की ब्लड सप्लाई कम होगी, पेशेंट खुद को कभी दौरे पड़ सकते हैं, वी से इट एज एक्लेम्शिया, उसकी किडनी पे फर्क पड़ सकता है, उसके लिवर फंक्शन डिरेंज हो सकता है, क्लॉटिंग प्रोफाइल चेंज हो सकती है। सो बीपी इज एज सिंपल एज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज दैट इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। सिमिलरली वेट, कोई पेशेंट है उसका क्रॉनिकली वेट बढ़ ही नहीं रहा और एकदम या तो शूटिंग बढ़ रहा है, मतलब आप देख रहे हो कि पेशेंट आपके पास 2 वीक्स चेकअप के बाद आई और उसका सीधा 2 किलो वेट बढ़ा हुआ, दैट्स एन अलार्मिंग थिंग। या फिर एक पेशेंट है जिसका रेगुलरली 2 महीने से 1 kg भी वेट नहीं बढ़ रहा है, या हर बार लूज करके आ रही है, दीज आर अलार्मिंग साइंस विच can be picked up by a person who has been on regular prenatal care checkups and who, who has a doctor who's following her for that. अगर आप ये सोचो कि आज मैं चली गई और मैं फिर 4 महीने बाद गई, डॉक्टर can't do anything.
आपने एक अल्ट्रासाउंड अपने करा लिया 11-13 हफ्ते में, नेक्स्ट अब 20 हफ्ते के हिसाब से गए, उसके बीच में अगर कुछ दिक्कत हो रही है, वी हैव लॉस्ट दैट टाइम पीरियड. That's the reason regular prenatal care is important. So, can we have a healthy baby without taking prenatal care? Yes, obviously you can have healthy baby. Healthy baby ऐसा तो नहीं है पुराने जमाने में नहीं होते थे. But are we going to take that risk in now generation? जहाँ पे we have a cost of living है for everything in our lives, and we are looking at one or two child in our life. हमने एक से दो से ज़्यादा बच्चे करने नहीं हैं. So जब हमारा we have that focus, so we have to plan it accordingly. It's not like वहाँ पे पुराने ज़माने में जैसे लोग बोलते हैं हम तो गांव में काम करते थे कितने बच्चे हो जाते थे. So they don't tell you about कितनों के बच्चे खराब भी होते थे, कितनों के बच्चे अबॉर्ट कर जाते थे, कितने बच्चे स्टिल बॉर्न होते थे, कितनों के बच्चों की हार्ट बीट अंदर से ही खत्म हो जाती थी. That's also a study. That's the reason what we see right now is जो हमें दिखता है कि अरे सिजेरियन बहुत हो रहे हैं, वो बिकॉज एज वी आर प्रोग्रेसिंग इन आवर प्रीनेटल केयर, वी आर एबल टू डायग्नोज फ्यू कंडीशंस जो पहले पता ही नहीं चलती थी. जब पेशेंट के प्रेगनेंसी में बेबी की ग्रोथ बहुत कम हो रही है, और अगर हम उसको लेबर पेन्स के लिए छोड़ दें, जो सिवियर आईयूजीआर है, जिसके बेबी के आसपास एक बूंद पानी भी नहीं है, तो वो अगर जब भी आप उसको छोड़ दोगे नॉर्मल के लिए, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी ड्यूरिंग पेन्स बेबी की हार्ट बीट चली जाएगी. So we have to balance the risk accordingly. So what is the most important thing for a pregnant woman? So most important thing for a pregnant woman to have a healthy lifestyle. आप अच्छा खाइए, वॉक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन कीजिए और रिलैक्स कीजिए. बाकी लेट द इम्पॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू योर हेल्थ टू योर डॉक्टर. शी विल गाइड you in a better way. So, how vitamin D is important during pregnancy? Vitamin D is a very vast subject and it definitely needs another session. But what I can say is vitamin D is a evolving vitamin right now. और विटामिन डी अब सिर्फ उतना लिमिटेड रोल नहीं रह गया है कि विटामिन डी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, विच इज द प्राइम रोल. बट विटामिन डी उस कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं चाहिए. कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन मेनी प्रोसेसेस. हमारे बायोकेमिकल सेल्स में इतने प्रोसेसेस चल रहे हैं जिसमें कैल्शियम चाहिए. सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट विटामिन डी इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. So what is the checklist for a prenatal care? So checklist for a prenatal care is आप रेगुलर अपने चेकअप्स के लिए जाइए, वैक्सीनेशन शेड्यूल पे कराइए जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं. प्लीज टेक द सप्लीमेंट्स. Please take initially folic acid, then when advised iron, calcium, and if required protein or magnesium supplementation accordingly. और अपने साथ में क्लासेस करिए, एंटीनेटल क्लासेस करिए, अपने स्कैन्स टाइम पे कराइए. So these are few things which you need to have a checklist of. What are included in antenatal classes and what are these? So antenatal classes are, अब बहुत सारे hospitals हैं, they are doing antenatal classes. So they basically have एक class के अंदर you'll have a dietitian also, you'll have a dietitian की counseling, you'll have a physiotherapist who will explain you and who will teach you for a healthy normal pregnancy के लिए कौन सी exercises करनी चाहिए, for your backache क्या चीज़ें कौन सी exercise आपकी help करेगी. You have a gynecologist who will tell you what are the warning signs and what you need to take care of. You have a pediatrician also जो आपको बाद में बेबी के साथ कैसी फीडिंग है और कितने टाइम पे आपको उसको फीड कराना है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सो दीज आर द काइंड ऑफ एंटीनेटल क्लासेस which are happening these days. How much mental health contributes to pregnancy? So mental health contributes a lot in pregnancy. So I always say कुछ दवाई कोई खाना असर नहीं करेगा जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा. यू नीड टू बी हैप्पी इनफ. सो इन आवर मेडिकल लैंग्वेज वी से टेंडर लविंग केयर. Tender loving care, TLC. Why it is important? Because if the patient is getting an environment which is warm and loving at home, she's getting a good support from a partner, तो वो खाना भी खाएगी, वो अपनी एक्सरसाइज भी करेगी और वो हेल्दी रहेगी, तो ऑब्वियसली हेल्दी person will have a healthy pregnancy and a healthy child. Are prenatal vitamins necessary in the second trimester? So yes, prenatal vitamins are necessary in the second trimester,
because we don't know what deficiencies the female might be having before that, and uske baad mein she needs more supplement during pregnancy also. In fact, it is advisable post delivery also, during lactation also, which most of the patients forget. Can yoga lead to abortion? So, I don't know what kind of yoga you're referring to, but usually you are advised which exercises of yoga are safe during pregnancy. So, I cannot actually say as a term that yoga leads to abortion, but then any strenuous activities, it can be yoga, it can be even running, or it can be jumping or dancing, anything which is strenuous enough or has led to some jerks can lead to abortion. So, what stage of pregnancy are prenatals important? So, prenatals, a very good question, Gautam, I must say. Prenatals, as I've been saying from the start, it starts from the day you conceive. So, your prenatal care should start as soon as possible. So अब जितना जल्दी जाओगे, so सब stages of pregnancy, पूरी stages important है ना, because it's a 9 month journey. So we cannot just pinpoint कि आज हम 9वें महीने में चले गए और अब हम सोचें कि सब अगला पिछला सब क्लियर ठीक होगा. So I think I've briefly covered a good prenatal care, and my emphasis for this topic is only that you please be in touch with a gynecologist and get yourself good care, not only prenatally, postnatally also, after delivery also, and plan your delivery in a healthy way and in a wise way. Thank you so much.